मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग गीता चिंतन माला के अंतर्गत भगवान श्री राम के द्वारा उपदेश किया हुआ जो राम गीता है, प्रसिद्ध है, उसी को लेकर विचार कर रहे। जो विचार यहाँ तक हुआ था, ये जो योगी है, साधक है, वास्तव रूप में, पारमार्थिक रूप में केवल आत्मा के अस्तित्व को देखने लगता और संपूर्ण जो बाह्य जगत है, द्वैतात्मक जगत है, नाम रूपात्मक है, वो माया मात्र जान लेता है। तब उसे परम शांति प्राप्त हो जाती है। तो परम शांति उसको लेके विचार किया था। परमत्व विशेषण दे रहे हैं। देखिए, परम शांति केवल वो जो आत्मा तत्व है, शिव तत्व है, उसको जानने से संभव है, अन्य नहीं। विषयों से मिलने वाली शांति, स्वर्ग आदि में मिलने वाली शांति, ब्रह्मलोक में मिलने वाली शांति, ये तो तारतम्य है, नाशवान है। जो विषयों से मिलने वाली शांति है, शांति नहीं है, शांति जैसा है यत् किंचित है, इसलिए अधमाधम होना है। स्वर्ग आदि में जो है वो अधम है, ब्रह्मलोक में मिलने वाली है मध्यम है, और स्वात्मा सुख है, स्वरूप में स्थित होना है, वो परम शांति है। तो शांति जहाँ होती है व्यक्ति, क्योंकि शांत स्वरूप है अपना, तो शांत है वहाँ कभी अशांत नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो परम शांति को प्राप्त होता है, तो यहाँ तक विचार हुआ था। आगे बता रहे, जैसा जब तक देहाभिमान है,
शरीर में अभिमान करता है व्यक्ति, तब तक वो जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है, दुख आदि को अनुभव करते रहता है और ये छुटकारा पाएगा नहीं कभी। ये तो चलते रहेगा, चलते रहेगा, क्योंकि आप उस तत्व से अलग मान रहे हैं ना, भिन्न मान रहे। मेरा जन्म हुआ है इसलिए मैं मरने वाला हूँ। अरे जन्म और मृत्यु है किसी का विचार नहीं। एक अज्ञानी है, संसारी है, वो डरता है, ठीक है, और एक महात्मा बन करके भी आपको डर हो रहा है मृत्यु को, ये कैसा है? हाँ, तात्कालिक कभी कभी हो सकता है, क्योंकि हाथी भी कभी थोड़ा शब्द सुने एक बार झटका होता है, परंतु आगे नहीं। इसलिए संत किसी को झुकता नहीं। झुकना मतलब ऐसा नहीं, और डरता नहीं किसी से। क्यों डरे? अपना मर्यादा में है, किसी से क्यों डरे? क्या जरूरत है? वो किसी को नहीं डरता है। हाँ, जब तक देहाभिमानी हो, देहा भाव हो, तब तक आप डर लगेगा। और शिव स्वरूप यदि हो गया, किसको डरेंगे? क्यों डरे? डर होता है आपको सबसे पहला मेरा सत्ता खो जाएगा और मेरे से खो जाएगा, ये डर है। तो इसलिए ये जो डर है मृत्यु आदि है, ये शरीर भाव जब तक है, देह भाव जब तक है, तो उसके लिए आगे बता रहे हैं आगे के श्लोक में। यदा जन्म जरा दुःखा व्याधीनाम एक भेषजम केवलम ब्रह्म विज्ञानम जायते सो तदा शिवः। यदा अर्थात जब, जिस समय में जन्म जरा दुख व्याधि नाम एक भेषजम, जैसा कोई रोगी होता है ना, उसके लिए भेषज औषध चाहिए। औषध सेवन करने से, वो भी ठीक उचित औषध सेवन करने से रोग निवृत्ति होती है। वैसे ही उसे जन्म है, जरा बुढ़ापा, और दुख है, रोग आदि, ये सब क्या है? व्याधि ही है। केवल रोग ही व्याधि नहीं है। हम मानते रोग आ गया, व्याधि आ गई, ऐसा नहीं। जन्म है, बुढ़ापा है, दुख है, भूख प्यास आदि, ये भी एक व्याधि है। ये भी जन्मता आई कुछ व्याधि, कुछ बाद में आ गए। भूख और प्यास है ना, वो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत है। इसलिए हमने उसको मित्रता बना, अपना साथ बना दिया, व्याधि नहीं माना है, किंतु उसको व्याधि माना है शास्त्र में। इसलिए यहाँ बता रहे जो जन्म वास्तव में जन्म है नहीं, अपने मान लिया। मानना अलग है, होना अलग है। जो मान लिया उनके लिए बता रहे हैं। अच्छा, जन्म यदि हो गया तो बुढ़ापा होना तो आवश्यकता है, वो निश्चय है। यदि जन्म होने के बाद बुढ़ापा नहीं है, ये तो संभव ही नहीं है। तो जन्म है, उसके बाद बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा के आने के बाद मृत्यु भी आ गई, गया। और दुख है, अरे शरीर यदि है तो दुख तो आएगा ही ना। और रोग आदि के,
ऐसे तो उसके लिए अलग अलग औषधि करते हैं बहुत लोग, हटाने के लिए प्रयत्न करते, बुढ़ापा को हटाने के लिए आज क्या क्या करते, दवा खाते। अरे मैं जवान रहे, आजकल होता है कुछ, आता है वो डॉक्टर लोग भी कुछ कर देते चेहरा में, क्या बोलते प्लास्टिक सर्जरी, जवान दिखे। अरे जवान दिखे तो क्या दिखने से क्या हुआ, आपका अंदर से क्या सामर्थ्य है क्या। अब एक आए थे वही हमारे पास, आयु तो 60 के ऊपर थी, दाढ़ी कुछ थोड़ी सफ़ेद दिख रहे थे, बाल एकदम काले काले। मैंने देखा, बाले आश्चर्य हुआ, अरे इतने आयु हो गए एक भी बाल पका नहीं। मुझे संशय हो गया, अरे आपके बाल तो बहुत अच्छे काले काले दिख रहे हैं, तो आप जवान हो। तो हंस पड़े। तो नवंबर में थे प्रेमपुरी में, तभी हंस पड़े, अरे स्वामी जी नहीं, ये तो बाल हम काले किए। तो काले तो बाल कर दिया ठीक है, क्यों, आप जवान दिखेंगे ना। शरीर को इधर उधर करे जवान दिखेंगे तो, किंतु शरीर तो काम तो उतना ही करेगा ना, अधिक काम थोड़ा करेंगे आपका। जैसे कोई गाड़ी है, आप बढ़िया पेंटिंग कर दीजिए, पुरानी हो गई, दिखने के लिए बहुत लगेगी, नई नई करके दौड़ा दीजिए, फुस हो जाएंगे। किंतु शरीर को पोषण करने के लिए कितना क्या क्या करते पता नहीं मनुष्य लोग। इतना तो अन्य पशु आदि नहीं करते होंगे, वो खान पीने से अतिरिक्त ज़्यादा नहीं जाते। ठीक है, होना चाहिए, आवश्यकता है, किंतु अत्यधिक शरीर के प्रति नहीं जाना चाहिए। उतना ही समय यदि आप अपना कल्याण के ओर दी गए तो शरीर ऐसे ही आपका कायाकल्प हो जाएगा। किंतु क्या करें, कौन समझाए, समझाने तो उल्टा समझाने आएंगे। तो इसलिए ये तो अनिवार्य है। यदि आप जन्म मान लिया तो अनिवार्य ही बुढ़ापा, दुख भी अनिवार्य है, रोग भी अनिवार्य है। अच्छा यदि ठीक है, ये दुख आदि है, जन्मादि है, इसका इलाज क्या है, कोई उपाय है? हाँ उपाय है, उसके लिए भी औषध है, ऐसा नहीं। यह भगवान राम जी बता रहे हैं क्या औषध है, तो बता रहे केवलम ब्रह्म विज्ञानम। अरे हनुमान जी, एकमात्र औषधि है वो कौन, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, और कोई औषध नहीं है, और कोई नहीं। और परहेज हो गए उसके सहायक बनेगा, केवल ब्रह्म ज्ञान है। उस ब्रह्म ज्ञान की यदि प्राप्ति हो गई आपको, ब्रह्म ज्ञान को यदि जान लिया आप, हाँ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए भी उसकी पूर्व भूमिका है आपको, ऐसा नहीं प्राप्त होगा वो, अपने के लिए तैयार करना पड़ेगा साधना के द्वारा, यम नियम आदि। तो ब्रह्म ज्ञान की जो प्राप्ति है वो प्राप्ति हो जाती है, तभी ये सारे रोग निवृत्त हो जाएंगे, उसके बाद नहीं। अच्छा यहाँ कोई आक्षेप कर सकता है, अच्छा जिसको ब्रह्मज्ञान हो गया क्या उसके शरीर में रोग नहीं आता है क्या उसको दुख नहीं होता है क्या, ऐसा प्रश्न करते। बड़े बड़े महापुरुष में देखा भी गया है, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग भी आते, तो कैसा ब्रह्मज्ञान से रोग निवृत्ति बोल रहे राम जी। अरे हाँ ब्रह्मज्ञान से ना जन्म जो आगे होने वाला जन्म रुक जाता है, और जो आगे जो जन्म हो तो बुढ़ापा प्राप्त तो वो नहीं होगा। अभी वर्तमान जो प्रारब्ध है
तो वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा ना। किंतु भोगते हुए भी वो तादाद में नहीं रहता है, उसका कोई इतना अज्ञानी के जैसा आभास नहीं होता है, उसको ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। जैसा एक संत थे, महापुरुषों से सुना है, उत्तरकाशी में बहुत साल पहले बहुत निष्ठावान संत भिक्षा मांग के खाते थे, और उनके गुरुजी ने कहा दिया था उनको, तुम योग वासिष्ठ का पाठ करो। ज़्यादा पढ़े नहीं थे, निष्ठा थी, तो योग वासिष्ठ का पाठ करो निरंतर 108 बार। तो 108 बार पाठ किया था, करते रहते थे, चिंतन करते रहते थे, और अपना स्वरूप में मस्त रहते थे। तो प्रारब्ध है ना, किसी को छोड़ता नहीं। तो उनको ऐसी एक बीमारी आ गई भयंकर, पेट में जल रुक गया, भर गया भयंकर, और लघु शंका आदि बंद हो गया। लघु शंका बंद हो तो बहुत बड़ी बात है। शौचर्य आपको थोड़ा दिन बंद हो तो चल जाएगा, और लघु शंका यदि बंद हो गए तो बहुत भयंकर दर्द होता है, पेट फूल गया। क्योंकि रोग छोड़ता नहीं किसी को, प्रारब्ध दे दिया है। तो उत्तरकाशी में थे, उस समय में कोई ऐसे डॉक्टर नहीं थे, बहुत पहले, अभी तो बहुत है, पहले नहीं थे। तो भी एक डॉक्टर था, उसको बुला दिया। डॉक्टर ने देखा, रे हैरान हो गए, बाबा जी का पेट तो फुला गया, लघु शंका नहीं कर, कुछ चिल्लाते क्यों नहीं है? दूसरे कोई तो चिल्लाएंगे बहुत जोर जोर, हाय 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 करके, ऐसा तो है ही नहीं। तो उसके एक मित्र थे, संत, सेवा करते थे साथ में थे। महात्मा का होता है कभी कभी मजाक होता है। तो उसने कहा, महाराज वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं, राम जी को क्या उपदेश कर रहे हैं? वो जो संत थे, बीमार थे, लेटे थे, उनसे वो कहा रहे दूसरे, वशिष्ठ जी राम जी को क्या उपदेश कर रहे हैं? इतना सुनते हुए जो लेटे थे संत बैठ गए, इतने बीमार है, बैठ गए, और कहा दिया, देखो राम, तीनों कालों में जगत है ही नहीं, हुआ ही नहीं, केवल कल्पित मात्रा है, मन का भ्रम है, ये बताने लग गए। दूसरे संत ने भी थोड़ा उनसे मजाक और भी किया, अच्छा महाराज, तीनों कालों में जगत तो है ही नहीं, जो आपका भी जो पेट जो फूल गया है, भयंकर बीमार है, ये क्या चीज़ है? उन्होंने कहा, अरे सारा जगत मेरे में कल्पित है, मेरा कुछ बिगड़ा नहीं, बाल तक वहाँ का नहीं, वो सारा जगत मेरे में कल्पित, और ये मेरा क्या कर सकते पेट? ऐसा बजाते हुए लेट गए। कहने का मतलब है प्रारब्ध रहेगा, किंतु जैसा एक सामान्य व्यक्ति है वैसा चिल्लाएंगे नहीं। और यहाँ जो राम जी बता रहे हैं ना, जन्म है, बुढ़ापा है, दुख रोग आदि जो आगे जो आपको प्राप्त होगा, भावी शरीर, जो आपका संचित कर्म बचा है ना, क्योंकि 3 प्रकार के कर्म मानते हैं। संचित कर्म है जो संग्रह किया आपने, जन्म जन्मांतरे रखा दिया, जमा किया, वो संचित कर्म है। और फल देने में जो अग्रसर हो गया, प्रारंभ हो गया, वो प्रारब्ध कर्म है। तो वर्तमान में हो रहा है, भोग कर रहे वर्तमान, और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो क्रियामान है, आगे जो आगे जमा होगा वो।
इसलिए ये जो ब्रह्मज्ञान होने से, वो ब्रह्मज्ञान क्या करेगा, आपका अज्ञान को नाश करेगा। अरे ब्रह्मज्ञान का मतलब कोई बाहर से नहीं आ रहे, वो ब्रह्मज्ञान का मतलब है, पहले अज्ञान को समझिए। अज्ञान का मतलब है मूला विद्या, मैं जीव हूँ, मैं अपने को नहीं जानता हूँ, मेरा क्या स्वरूप है नहीं जानता हूँ, ये अज्ञान है। और जिस समय में आपने उस तत्व को जान लिया, कैसा, सद्गुरु के शरण में गए, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा महावाक्य का अनुसंधान करते हुए आपने अभेद ज्ञान को प्राप्त किया। अभेद का मतलब अभी तक अपने को जीव मानते थे, मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, मेरी इतनी आयु हो गई है, ये मेरा संबंध है, परिवार है, ये था बात। तो ज्ञान होते हुए उसका कारण था कौन, ये सब हो रहा था अज्ञान, वो निवृत्त हो गया। अज्ञान ही सबका कारण है। तो अज्ञान यदि निवृत्त हो गया तो किससे, मैं जीव मान रहा था ना अभी तक, मैं ब्रह्मा हूँ, ये ज्ञान होते हुए मैं जीव, ये भाव निवृत्त हो गया, मेरा जन्म हुआ है निवृत्त हो गया, यही अज्ञान की निवृत्ति। और उसी अज्ञान से आपने कर्म किया तो जमा हुआ था, उसके साथ आपका कोई संबंध नहीं, वो नष्ट हो गए। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, समाप्त हो गया। तो संचित कर्म है नहीं आपका पास, और वर्तमान तो भोगना ही पड़ेगा। तो ज्ञानी हो अज्ञानी हो अलग बात है, आगामी कर्म तो आप उससे संबंध नहीं हो, अश्लेष संबंध नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जन्म का जो कारण है कर्म बनता है, धर्माधर्म माना जाता है, वो आपके पास है ही नहीं, तो जन्म कहाँ से होगा। जन्म का कारण है कर्म, कर्म ही नहीं है, धर्माधर्म ही नहीं है, जन्म कहाँ से होगा। ये बृहदारण्यक में निश्चय किया है। जारत्कारवार्त भाग और याज्ञवल्क्य का संभाषण में उन्होंने 5 प्रश्न किया था। उसमें वो उन्होंने एक ये प्रश्न किया, अरे याज्ञवल्क्य जी अभी मरणासन्न पुरुष है, यहाँ से बस प्रस्थान करने के लिए तैयार है, जब तक अज्ञान अवस्था में, जाने का कोई प्रस्थान नहीं होता है। अत्रैव समलीयन्ते, तो जो अज्ञानी है सारे इंद्रिया जाके उसके समेट गए, कोई व्यवहार योग्य नहीं रहता है। तो किस आश्रय को लेकर पुनर्जन्म लेता है, क्वा पुरुष। तो याज्ञवल्क्य ने कहा, अरे आर्तभाग, ये तो यहाँ सभा में निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत अत्यंत विचारणीय तत्व है। इसलिए दोनों जाके एकांत में विचार किया, खूब विचार किया। जो व्यक्ति मरणासन्न होता है, अभी मर जाता है, मरने के बाद उसका शरीर इंद्रिय आदि कुछ नहीं, किस आश्रय को लेकर जन्म ले, शायद ईश्वर होगा, काल हो सकता है। इस प्रकार बहुत विचार किया, अंततः निर्णय किया नहीं, वो केवल आपका कर्म है, कर्म को आश्रय करके रहता है, इसलिए कर्म से पुनः जन्म होता है, ये निर्णय किया। तो जन्म का कारण हो गया कर्म,
कर्म से जन्म हो गया, जन्म होने के बाद बुढ़ापा आ जाएगा, बुढ़ापा आदि आने से, जन्म होने से दुख भी आ गया, रोग भी आ गया। उसका मूल कारण कौन है? कर्म। कर्म क्यों किया? अज्ञान से। अज्ञान आपका ज्ञान से नष्ट हो गया, तो ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गया तो आगे जन्म का कारण संचित कर्म भी नष्ट हो, जन्म कहाँ से होगा? इसलिए राम जी बता रहे केवलम ब्रह्म विज्ञानम, केवल वो ब्रह्म ज्ञान है एकमात्र औषधि, और कोई औषधि नहीं। बाकी जितना भी औषधि करेंगे ना थोड़े समय तक ठीक है, बाद में वो रोग वैसे ही खटक जाएगा, वैसे ही दोबारा आ जाएगा, अन्य किसी से हटा नहीं सकते। केवल ब्रह्म विज्ञानम जायते असो, जायते असो तदाह शिवः, केवल ब्रह्मज्ञान से ही जायते बोल तो हो जाती है कौन? ये सारे रोग निवृत्ति। तो असो तदा असो शिवा, तब वह योगी साक्षात शिव स्वरूप होता है, कल्याण स्वरूप होता है, जन्म मृत्यु से रहित हो जाता है। क्योंकि उसकी जितनी भी जो कला थी ये मन की थी ना, षोडश कला पुरुषा ऐसे कहते, 16 कला है, इसलिए महात्माओं का है ना षोडशी बनाते, षोडशी। तो 16 कला जहाँ सब निवृत्त हो गया तभी उस अव्यक्त स्वरूप है शिव के साथ एक ही भाव होते। मुंडक में भी बता दिया है, गतः कलह पंचदशा प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानः मयश्चात्मा परे अव्यये सर्वं एकी भवति। ऐसा है। गतः पंचदश कलाः, 15 कला प्रश्नोपनिषद में बता दिया है, 6वें प्रश्न में। ये जो 15 कला है ये सब गतः 15 कला है, पुरुष की नहीं है, यद्यपि मन की है। पुरुष तो पूर्ण रूप है, तो 15 कला उसमें आरोपित है मन की, और पुरुष का स्वरूप लेकर वहाँ षोडशा कला कहा। षोडशा कला नहीं है वहाँ, कला तो 15 ही है, जैसे चंद्रमा में है वैसे है। ये जो मन की कला है, कला मतलब अवयव, उसका एक प्रकार के अवयव है, पार्ट है, उससे होने वाली एक्टिविटीज है, मन की कला है। अच्छा, शास्त्र में कहा रहे षोडशा कला पुरुष बता रहे हैं, षोडशा कला पुरुष ऐसा प्रसिद्ध है। तो यदि षोडशा कला पुरुष यदि मानते हो, आप कैसे बता रहे मन की कला है करके? अरे शास्त्र कह रहे ठीक है षोडशा कला पुरुष करके, किंतु मन को भी पुरुष कहा दिया है उपाधि लेकर। कारिका में सुना होगा, चित्त को भी निर्विषय माना है। चित्त तो निर्विषय असंग है, ये चित्त को भी माना है। इसलिए वहाँ मन और पुरुष एक ही कृत्य एकाकार होकर दोनों को तभी षोडशा कला पुरुष कहा जाए। उसमें दोनों अंश हैं, मन भी है और चेतन जो पुरुष है पूर्ण वो भी मिलके। केवल यदि पुरुष लेते वहाँ कोई कला नहीं, वो अकला है, कला से रहित है। मन के साथ रहने से 15 मन की कला है, एक पुरुष की कला मिलके षोडशा कला कहा दिया। ये तो छांदोग्य उपनिषद में
श्वेत केतु को आरुण ने कहा दिया था। उन्होंने कहा, अरे पुत्र, 15 दिन तक तो कुछ मत खाओ, जल खूब पीते रहो, पर्याप्त जल पीते रहो, और उसके बाद मेरे पास आओ। तो पिता के वचन के अनुसार 15 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया, खूब जल पीते रहे। आप ही जाने 15 दिन यदि खाया नहीं तो शरीर क्या होगा, ऐसा होगा। पिता के पास आ गए। पिता ने कहा, अरे पुत्र, तूने गुरुकुल में 12 साल रहे थे ना, वेदादि का अध्ययन किया ना, ऋग्वेद सामवेद आदि, सुनाओ। पुत्र ने कहा, गुरुजी मुझे कुछ भान नहीं हो रहा है पिताजी, स्मरण नहीं हो रहा है। तो उसके बाद कहा, ठीक है, कल से थोड़ा थोड़ा भोजन करते हुए कुछ दिन के बाद आ जाओ। कुछ दिन खाने लग गए, दोबारा आ गए। तो कहा दिया, सौम्य, अभी सुनाओ वेद, सारा वेद सुना दिया। तो इसका मतलब ये सिद्ध होता है, ये जो स्मरणादि जितने भी जो सब कला है, ये मन की है, पुरुष की नहीं है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं, तो कला निकल जाने के बाद शिव कहा दिया, उसी को मुंडक में गता कला 15, 15 कला जिसकी निकल गई। प्रतिष्ठा देवस्य सर्वे प्रतिदेवतासु, और जितने भी इंद्रियादि है वेष्टि, वो सभी अपने अपने देवता में लीन हो गए। क्योंकि देवता इंद्रियों का अनुग्रह कहे ना, अनुग्रह करते, वो अनुग्रह वापस हटाने के बाद इंद्रिय काम नहीं करती, बंद हो जाती। जैसा आपने जितना बिल भर दिया उतना आपको बिजली आ जाएगी, और बिल देना बंद हो तो क्या, बिजली समाप्त। वैसे ही आपने जो कर्म रूप बिल भर गया है, कर्म किया था, ये बिल है आपका। उस कर्म के फल स्वरूप से देवता अनुग्रह कर रहे थे। जैसे आपका कर्म समाप्त हो रहे, अनुग्रह हटा देते। जो सूर्य है, चक्षु को अनुग्रह करता है, चाक्षुष पुरुष बन के, वो अपना अनुग्रह हटा दिया, आँख से देख नहीं सकते। वैसे सभी देवता, वाणी के है अग्नि, हटाने पर बोलने संभव नहीं, लड़खड़ाती या तो बोल ही नहीं सकती। तो इसलिए हम बता रहे, देवस्य सर्वे प्रतिदेवतासु कर्माणि विज्ञानमयस्यात्मा, कर्म और विज्ञानमय आत्मा, परे अव्यये, जो अव्यय है परे, उसमें लीन हो जाता है। अतः शिव में वो शिव स्वरूप होता है। इसलिए यहाँ भी बता रहे, असो तदः शिवः, इन ऊर्मियों से, कलाओं से रहित है, वो शिव स्वरूप होता है, साक्षात शिव स्वरूप होता है, अर्थात कल्याण स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ये होता है। इसलिए बता रहे हैं, असो तदः, तदा बोल तो तब, कभी, ये जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया और ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके एकमात्र औषधि की सेवना किया, तभी सारा संचित कर्म आदि निवृत्त हो गए और ये कला सब जाके निवृत्त हो गए, तभी साक्षात शिव स्वरूप होता है। उपनिषद में भी कहा दिया है, जीव कोई अलग नहीं है, जीव शिव स्वरूप है। मैत्रेय में बता दिया, देहो देवालया प्रोक्तः सजीवा शिव केवला। अरे ये शरीर है ना, एक प्रकार के मंदिर के समान है। शरीर भोग के लिए नहीं मिला है, शरीर मंदिर है,
अच्छा मंदिर एरिया है तो भगवान रहेगा ना, बिना भगवान से मंदिर काय के लिए, ऐसा भी एक संप्रदाय है। एक बार गए थे हम उड़ीसा में, बहुत बड़ा मंदिर है, गए कोई भगवान आए नहीं उसमें, एक संप्रदाय है। तो किसी से पूछा, मतलब हमारा भगवान निर्गुण है, बस निर्गुण है। अरे निर्गुण यदि मानते हो मंदिर काय के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है ना, निर्गुण के लिए कोई मंदिर जरूरत नहीं, जहाँ है वहाँ भी रहेगा वो, सर्वत्र है। ऐसा ऐसा है, ये सब अपना विचार के अनुसार, अपने बुद्धि के अनुसार, अपने अनुकूल के अनुसार बना देते हैं, परिस्थिति के अनुसार अपने को ये करते हैं। ये ऐसा ठीक नहीं, यथार्थ है उसको स्वीकार करो। अपने जो स्वार्थ के अनुसार, अपने मर्जी के अनुसार मत मानो, वहाँ आपकी बुद्धि नहीं चलेगी, बुद्धि का काम नहीं है। या तो बनाओ मत मंदिर, यदि निर्गुण है बनाने का क्या जरूरत, बनाओ मत, ठीक है, निर्गुण का ध्यान करो। अब बना दिया और उसमें कुछ है ही नहीं, निर्गुण है। तो इसलिए ये जो है शिव, शिव स्वरूप होता है, निर्गुण स्वरूप हो जाता है, सारी कला निवृत्त हो जाती है। तो इसलिए बोल रहे, तो साक्षात शिव स्वरूप होता है, कल्याण स्वरूप होता है, उसमें कोई भी नहीं भूख प्यास काम क्रोध शोक मोह जन्म मृत्यु से रहित हो जाते। ये तब शरीर प्राण और मन का धर्म है ना, उससे आप ऊपर उठा, इसलिए देहो देवालय प्रोक्त था, शरीर मंदिर है। अच्छा मंदिर है तो भगवान कौन है, शिवहा, वो जीव है ना, वो शिव स्वरूप है। यह एक प्रश्न हो सकता है, अच्छा जीव यदि शिव स्वरूप है, अनुभव क्यों नहीं होता है? कोई भी नहीं मानता मैं शिव करके, मैं अशिव हूँ जीव हूँ करके। तो वहाँ बोल रहे अज्ञानः निर्मल्यम त्यक्त्वा सोहम भावेन अर्चयेत। अरे वहाँ अज्ञान रूप निर्मल्य है ना, वो पड़ा है। तो अज्ञान रूप निर्मल्य यदि है, दर्शन कहाँ से होगा? अज्ञान रूप निर्मल्य का मतलब है अज्ञान से बने हुए जो निर्मल्य है, कौन? पांच अन्नमय आदि पांच कोश, ये पड़ा है, इसलिए वहाँ शिव का दर्शन नहीं हो रहा है। जैसा किसी मंदिर में गए आप, वे श्रावण मास में मान लीजिए, अथवा काशी गए, चलो विश्वनाथ का दर्शन करना है करके, श्रावण में भी सोमवार के दिन पहुंच गए, वहाँ इतना चढ़ा दिया बिल्वपत्रा पुष्प आदि, बस वो पिंडी है, आपको दर्शन हो रही नहीं, क्योंकि निर्मल्य के द्वारा ढक गया, दर्शन नहीं हो। यदि दर्शन करना हो तो क्या करें, उसको हटाना पड़ेगा, तभी दर्शन होता। वैसे ही हमारा शरीर के अंदर जो भगवान हैं, वो जो भगवान है अज्ञान के द्वारा आच्छादित है, इसलिए वहाँ शिव ना होते अशिव जीव बना है। अज्ञान हटा दीजिए तभी आपका शिव का दर्शन होगा। इसलिए यहाँ बता रहे वो योगी साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है, अच्छा पहले शिव नहीं था क्या? अच्छा पहले यदि शिव नहीं है, बाद में शिव हो गया, बाद में यदि शिव यदि हो गया, पहले नहीं था बाद में हो गया, अतः प्राप्त हो गया, वो शिव नित्य कैसे होगा? नहीं हो सकता है। तो कैसे बता रहे राम जी?
तदहा शिव असो शिव जायते, शिव ही हो जाता है करके। इसका तात्पर्य यह है पहले भी शिव ही था, किंतु पहले आप उसको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे। जैसा आपको एक कोई काला सा पत्थर मिल गया, कोयला मान लिया, किंतु कोयला तो है ही नहीं, हीरा है। तो आपने सोचा कोई अच्छा पत्थर है, कोयला जैसा है, चलो घर में रख दिया। कभी कभी उससे आप ऐसे खेलने भी लग गए। अचानक एक कोई आ गया सोना दादी, उसको दिखा दे, देखो ये हमारा पास एक पत्थर है, कितना बहुत बढ़िया अच्छा। तो उन्होंने देखा, परख लिया, अरे ये पत्थर नहीं है, अरे तो तुम मूर्ख हो, ये पत्थर नहीं, बहुत कीमत का पत्थर है, हीरा है। बहुत प्रसन्न हो गए, हीरा है मेरे पास। अच्छा, पहले जिस समय में जो रखा था वो हीरा नहीं था क्या? कितना समय तक रखा था, क्या हीरा नहीं था वो? बाद में तो हीरा बन गए क्या? सोनर ने बता दिया तभी हीरा बन गया? जो सोनर है जौहरी ने नहीं बता दिया, उससे पहले वो क्या पत्थर था क्या, कोयला था? ऐसा नहीं, पहले भी हीरा ही था। बस इतना अंतर है, पहले होने पर भी आप पहचानते नहीं थे, क्योंकि उसके ऊपर आवरण पड़ा आपका अज्ञान का, बुद्धि का आवरण के कारण वहाँ आपको भान नहीं हो रहा था। और सोनार ने आके बता दिया, आपका आवरण हट गया, तभी हीरा बुद्धि हो गई। अच्छा, हीरा बुद्धि नहीं हुई थी तभी हीरा नहीं था क्या? और हीरा बुद्धि होने से क्या हीरा हो गया क्या? हीरा बुद्धि हो या ना हो तभी भी हीरा ही था। वैसे ही यहाँ शिव तो पहले ही था, अज्ञान के कारण वहाँ जीव बुद्धि हो गई, व्यवहार भी ऐसा ही करने लग गए। और शास्त्र और महापुरुष के उपदेश के बाद आपने औषध सेवन किया, अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति, ब्रह्म विज्ञान प्राप्त किया, उससे आपका दोष हट गया, तभी आपको बोध, अरे मैं तो जीव नहीं है, वो शिव ही है। जैसा पहले आपको होता, अरे मैंने अभी तक पत्थर माना था, ये पत्थर नहीं है, हीरा है, वैसा होने लगता है। इसी को लेके बता रहे, साक्षात शिव स्वरूप हो जाता है। था पहले होने का मतलब है आपका जो अविवेक है, अज्ञान है, वो हट जाता है, ये तात्पर्य है। उसके बाद अभी वो शिव स्वरूप एक ही भाव कैसा होता है, उसी को ही मुंडक का जो श्रुति है उसी का ही अनुकरण करते हुए यहाँ भगवान समझा रहे। देखिए, नदी का दृष्टांत देते हुए बहुत सुंदर से समझा रहे हैं। यथा नदी नदा लोके सागरेणैकतां ययुः तद्वदात्माक्षरेणासो निष्कलेनैकतां व्रजेत्। यथा, यथा बोल तो जैसा, जिस प्रकार संसार में, लोक व्यवहार में जैसे नदी है, अनेक नदी है, और कुछ कुछ नदा भी है। अरे नदी और नदा क्या होता है? नदी है श्रीवाचक, ऐसा कहते हैं। हिमालय की जो पुत्रियाँ है वो नदी बन गई, और कुछ पुत्र भी है। जो पुरुषवाचक है वो नद बन गया। जैसा ब्रह्मपुत्र है, वो नदी नहीं, ब्रह्मपुत्र पुत्र है, पुत्री नहीं, ब्रह्मपुत्र, इसलिए वो नद है। सोनभद्र
वो नद मानते। गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब नदीवाचक। नदियों का संख्या ज़्यादा है, नद बहुत कम है। तो इसलिए यथा नदी और नदः लोके, लोके बोलते तो संसार में, ये संसार में विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के नदियाँ और कुछ नद सागरेण एकतां ययो, ये सदा निरंतर बहते हुए सागर में जाकर एक रूप हो जाते हैं। क्यों? सागर से ही पृथक होकर आए हैं, क्योंकि सागर से ही अलग हो गए हो। क्यों? सूर्य ने अपने तेज के द्वारा जल को खींच लिया वाष्प रूप से, समय आने पर वृष्टि हो गई, तो अलग अलग में आने से नाम अलग अलग बदल गया। ये गंगा है, जमुना है, नर्मदा है, कावेरी करके अंततः जाके उसमें एक ही भाव हो जाते हैं। सागर से अलग हो गया, सागर में जाके मिल गए। वैसे ही ये सारे जीव उस परमात्मा से अलग हो गए उपाधि के कारण। जैसे भगीरथी खातावच्छेदन उपाधि में है तो गंगा हो गया, और उसमें कालिंदी में जाने से जमुना हो गई। तो वैसे ही जीव अलग 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 उपाधि के कारण अलग हो गए, परमात्मा से बिछुड़ गए, और बाद में सभी जाके उसमें एक ही भाव होते हैं कि चला चलिका हो जाते हैं, आते दोबारा बनते रहते हैं, किंतु जब तक नहीं जानेंगे तब तक उसके साथ एक ही भाव नहीं हो सकते। इसलिए बोल रहे हैं सागरेणा एकतां व्ययुः, सागर में जाकर एक रूप हो जाते हैं, बिल्कुल सागर रूप हो जाते हैं। तभी आप ये बता नहीं सकते अरे ये गंगा जी है, नहीं बता सकते। ये जमुना जी है, नहीं बता सकते। मुंडक में भी कहा यदा नद्य छंदमाना समुद्रम अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय ततः विद्वान नाम रूपाद् विमुक्त परात् परम पुरुषमुपेति दिव्यम, ऐसा है। बिल्कुल उसी को लेके बोल रहे राम जी। यदा नद्यः छंदमाना, जैसा नदियाँ है ना बहते बहते, समुद्रम अस्तम गच्छन्ति, अपना मूल स्वरूप समुद्र है, उसमें जाके अस्त हो जाता है, नाम रूपे है। नदी नहीं अस्त होते हैं, नदी में जो नाम और रूप पड़ा था ना, ये गंगा और सीता सफ़ेद है, जमुना असीता नीला वर्ण है, ये नाम और रूप छोड़ करके समुद्र स्वरूप हो जाते हैं। जब तक समुद्र के साथ एक ही भाव नहीं हुआ तब तक अलग, समुद्र में मिलने के बाद वहाँ सारे नाम रूप समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए बता रहे समुद्रम अस्तम गच्छति नाम रूपे विहाया, नाम रूप को त्याग करके समुद्र स्वरूप हो जाते हैं। तथा विद्वान, देखिए यथा दृष्टांत दिया, तथा दृष्टांत में वैसा ही विद्वान नाम रूपाद् विमुक्ता, विद्वान भी नाम और रूप, क्योंकि ये नाम और रूप है ना माया का स्वरूप है, तो उसमें अटक गया, ये अपना स्वरूप मान लिया। तो इसलिए नाम और रूप से क्या होता है, विमुक्त हो जाता है वो। जब तक ये जो आप ब्रह्मज्ञान रूप औषधि को सेवन नहीं किया, तब तक आपको नाम रूप सत्य दिख रहे, अलग दिख रहे। ब्रह्मज्ञान रूप औषध से सेवन करने के बाद
ये नाम रूप से आप अलग हो जाते हैं। जैसा पीलिया आ गई, कमला कहते संस्कृत में, पीलिया नाम का रोग, उसके द्वारा आप देखते हैं शंख आपको सफ़ेद दिखेगा। आपने दवा किया, पीलिया हट गए, तभी वहाँ शंख सफ़ेद हो जाता है। वैसे ही यहाँ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति रूप औषध सेवन किया, ये नाम है, रूप है, सब को त्याग करके इसको बता रहे। तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्तः परात् परम, जो परात् परम, पर है माया, इसका ये नाम रूप है, उससे भी जो पर है, जो पुरुष है, उसको उपेति प्राप्त करता। वो पुरुष कैसा है? दिव्य स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, उस पुरुष को प्राप्त करते हैं। उसी को यहाँ बता रहे राम जी। यथा नदी और यथा नदा, नदी और नद, लोके बोलते संसारे सागरेण एकताम ययु, सागर के साथ एक होते। तद्वदात्मा अक्षरेणासु, उसी प्रकार ये आत्मा मतलब जीवात्मा अलग अलग दिख रहे हैं ना, वो ये सब आत्मा उस अक्षर, या अक्षर का मतलब माया नहीं लेना, वो जो पराक्षर बृहदारण्यक में बताया ना, वो अक्षर, तो इसलिए बोल रहे असो निष्कलेनः एकताम ब्रजेत। उसी प्रकार ये जो आत्मा है, आत्मा मतलब जीवात्मा, तम पद का लक्ष्य, उस अक्षर है। और कैसे? वो निष्कला, कला से रहित है, क्योंकि जब तक कला है तब तक जीव है, कला से रहित है वो पूर्ण पुरुष हो जाता है। तो निष्कला, एकता बोल तो परमात्मा तत्व में मिलकर एक स्वरूप होता है। जैसे सारे नदियाँ समुद्र में मिलकर के एक स्वरूप हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ सारे जीव, सारे का मतलब सभी एक नहीं होता है, जिसने ये उपाधि को तोड़ दिया वो समुद्र के साथ, परमात्मा के साथ एक हो। ऐसा तो जो मृत्यु की प्रक्रिया बता दिया, वहाँ मरते समय है ना, सभी जाके उस देवता को प्राप्त करते। वहाँ कहा दिया छंद, वाग मनसी संपद्यते, वाग मनसी संपद्यते, मनः प्राणे, प्राणः तेजसी, तेजा परस्य देवतायाम, ऐसा आता है। वाणी जाके, वाणी से उपलक्षित सारे इंद्रिय कहाँ जाता है? मन में। मन किस में है? प्राण में। प्राण किस में है? तेज, तेज का मतलब भूत सूक्ष्म, वो किस में? परदेवता में, परदेवता में लीन होता है। बस इतना अंतर है, परदेवता में लीन हुआ अज्ञानी वापस आता है, क्योंकि अज्ञान रूप घड़ा अभी तक तोड़ा नहीं, उपाधि पड़ी है। और ज्ञानी मतलब अज्ञान रूप घड़ा जिसने तोड़ दिया, वहाँ से वापस नहीं आता। बस यही, जैसा गंगा जी में आपने घड़े रख दिया, एक घड़ा तोड़ गया गंगा जी में, वो जल गंगा स्वरूप हो जाता। और एक जल है गंगा जी में मिला तो है, घड़ा होने के कारण वापस लाते समय वैसा ही आ जाता है। इसलिए अज्ञानी वापस आता है, ज्ञानी वापस नहीं आता है। वो जो परात्पराक्षर है, शिव स्वरूप है, तद होता। जैसा नदी जाके समुद्र में मिल करके समुद्र स्वरूप होता है, वैसे ही उस परमात्मा को जो जानता है वो परमात्मा स्वरूप ही होता है, उससे अलग नहीं। इसके द्वारा राम जी के बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर युक्तियों के द्वारा जो उपनिषद है उसको ही
सारबद्ध अपने शब्दों के द्वारा समझा रहे हैं। हनुमान जी के लिए केवल निमित्त मात्र है। पहले भी मैंने बताया था, हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, अरे ज्ञानियों में अग्रगण्य है, उसको क्या बताएंगे। यहाँ तो हनुमान जी को निमित्त बनाकर जिज्ञासु साधक है, ये संसार सागर से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, संसार सागर से ऊपर उठना चाहते, उनको समझा रहे। जैसे गीता है, बोलो गीता अर्जुन को उपदेश किया, बिल्कुल ठीक है। अरे अर्जुन को उपदेश किया, केवल अर्जुन मात्र नहीं, अर्जुन जैसे जितने भी जिज्ञासु है सबके लिए है वो। अर्जुन एक निमित्त मात्र है, उनको निमित्त बनाकर, क्योंकि कोई ना कोई निमित्त होना चाहिए ना, उस निमित्त से फायदा और उठाते हैं, उसके लिए उपदेश कर रहे हैं। अतः वैसे ही राम जी हनुमान जी को निमित्त बनाकर साधकों को बता रहे। बहुत सुंदर दृष्टि में दो बता दिया। एक औषध सेवन करने से वो शिव स्वरूप होता है, और दूसरा नदियों का दृष्टांत देकर वो सागर स्वरूप होता है, ये बता दिया। तो इससे सिद्ध होता है साधक को अपना जीवन का जो कर्तव्य है, जीवन को लक्ष्य है, उद्देश्य है, गोल, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। शरीर आदि पोषण है, शरीर आदि रक्षण है, उसके लिए अधिक प्रयत्न नहीं करना तो चाहिए। क्यों? शरीर स्वस्थ रहो, उससे आप कुछ कर सकते हैं। करना मतलब ये नहीं, अपना लक्ष्य है, उसके लिए आप कुछ कर सकते। इसीलिए शरीर के ऊपर भी कुछ ख्याल रखना, किंतु जितना आप कर रहे हैं केवल शरीर पोषण के लिए, वो अनुचित है। अपना स्वरूप को जानने के लिए करना चाहिए, इसलिए भगवान यहाँ समझा रहे हैं। आगे का विचार हम आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। ओम नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। ॐ शान्ति शान्ति।